हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का आज यानी 25 नवंबर को त्रैमासिक यानी नवंबर वाला मासिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं आज के परीक्षा के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के ऑब्जेक्टिव प्लस में यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर की। अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे और इसका सब्जेक्टिव भी बताएंगे इसी क्लास में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग का विषय कोड 118 रहेगा और आप लोग का एग्जाम फिर से 50 नंबर का होगा और यहाँ पर आप लोग का समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। देख सकते हो यहाँ पर ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देख सकते हो यहाँ पर कक्षा 11 त्रैमासिक परीक्षा नवंबर 2023 केमिस्ट्री का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मिलेगा खंड अ यानी सेक्शन ए, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से मात्र यहाँ पर 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। देख सकते हो 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। बताना है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग आंसर नोट कीजिएगा यहाँ पर थॉमसन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि अफवाऊ के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी कक्षा पहले भरनी चाहिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा यहाँ पर 2S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर पूछा गया है कि प्रमुख क्वांटम संख्या का वर्णन करता है। बताना है कि प्रमुख क्वांटम संख्या का वर्णन करता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का स्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षक जिसका I बराबर 1 है उसका आकार कैसा होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर डम्बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वह तत्व जो विद्युत संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है वह होता है। बताना है कि वह कौन सा तत्व है जो विद्युत संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है। सोडियम है या कैल्शियम है या क्लोरीन है या कार्बन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर है कि किसी तत्व का वह गुण जो उसके रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करता है वह होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 नंबर का बी हो जाएगा किसी तत्व की संयोजकता। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षक 2pz की चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि 3D ऑर्बिटल के लिए नोड्स की कुल संख्या है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तात्विक अवस्था में किसी परमाणु की ऑक्सीजन संख्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में Mn उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर H4 10 में I ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर 11 नंबर का सी हो जाएगा +1। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में शून्य इलेक्ट्रोड विभव होता है क्योंकि। तो इसका करेक्ट आंसर 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभिक्रिया दिया गया है जिसमें एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर 13 का सी हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 3 आएगा, वाई के वैल्यू 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि किसी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मूल्यांकन कुछ नियमों के आधार पर किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा नियम सही नहीं है। बताना है कि कौन नियम सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है, किस अभिक्रिया में यह ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में किस परमाणु में तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक ऑक्साइड आयन O2 ऋणात्मक का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अन्य के साथ हाइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर 18 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर Na+ का, यानी सोडियम यहाँ पर धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 19 नंबर पूछा गया है, तांबे के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताना है कि तांबे के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबे के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर यहाँ पर, 1000 ग्राम पानी में 120 ग्राम यूरिया मोलर द्रव्यमान 60 घोल कर तैयार किए गए घोल का घनत्व 1.15 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, इस विलयन की मोलरता क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 20 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 2.05। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 21 नंबर, तापमान में वृद्धि के साथ निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? बताना है कि तापमान में वृद्धि के साथ निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोलैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल अल्कोहल CH3OH का 5.2 मोल जलीय घोल की आपूर्ति की जाती है, तो घोल में मिथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाव क्या होगा? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.086। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, किसी विलयन की मोल प्रभाव की गणना कैसे की जाती है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, विलायक की मोलों की संख्या प्लस विलायक बटा विलयन की मोलों की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर पूछा गया है कि किसी विलयन में मोल प्रभाव किसी घटक के द्रव्यमान प्रतिशत से किस प्रकार संबंधित है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह संबंधित नहीं है। 25 नंबर है कि यदि किसी घोल में किसी घटक की अधिक मात्रा मिला दी जाए तो उसका मोल प्रभाव कैसे बदल जाता है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह बढ़ता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और आणविक द्रव्यमान क्रमशः CH2O और 180 ग्राम है, यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि एक क्षारीय माध्यम में Kl के 1 मोल द्वारा अभिकृत किए गए KMnO4 के मोलों की संख्या है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा 2 ग्राम H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि 70 सांद्रित HNO3 की मात्रा जिसका उपयोग 250 ml 2m HNO3 तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 90 ग्राम सांद्र HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि आवर्त सारणी का 9वां तत्व रहता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर दूसरी आवर्त। तो यहाँ पर खंड ब मिलेगा यानी सेक्शन बी, और सेक्शन बी में यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न से शुरुआत होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देना है। देख सकते हो यहाँ पर 10 अंक का ये रहेगा। तो क्वेश्चन भी देख सकते हो क्या पूछा गया है कि मोल को परिभाषित करें, उसके बाद है कि गैसीय आयतन का नियम क्या है, उसके बाद है कि घोल की मोलालिटी से आप क्या समझते हैं, उसके बाद है कि डी ब्रागली अवधारणा लिखिए, उसके बाद है परमाणु क्रमांक यहाँ पर Z25 वाले तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, उसके बाद है कि ऑक्सीकारक और अपचायक एजेंटों के 2 उदाहरण दीजिए, उसके बाद है कि मेसो यौगिक के 1 उदाहरण दीजिए, उसके बाद है निम्नलिखित यौगिक में ज्यामितीय आइसोमर्स
की कुल संख्या की गणना कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या समझाए। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 अंक वाला प्रश्न। तो यहाँ पर 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से मात्र 3 प्रश्नों का जवाब देना है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो चलिए इसका हम आंसर दिखाते हैं आप लोग स्क्रीन। तो यहाँ पर आप लोग का खंड ब का यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर की दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न का केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है कि एक मोल होता है जैसे 1 दर्जन जिसमें दोनों ही विशुद्ध संख्याएं हैं जिनमें कोई भी इकाई नहीं है। यह किसी भी प्रकार की मूलभूत पदार्थ की व्याख्या कर सकता है। पदार्थ जो परमाणु से बना हो। मोल का प्रयोग केवल आणविक, परमाणुक और अंतर आणविक कणों के मापन तक ही सीमित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है कि नियम कहता है कि जब भी गैसें एक साथ क्रिया करती हैं तो वैसे आयतन के संयोजन में करती हैं जिसमें वे एक दूसरे के लिए एक सरल पूर्ण संख्या अनुपात और उत्पादों के साथ भी होते हैं यदि वे गैसीय रूप में होते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है कि मोलालिटी को 1 किलोग्राम विलायक में निहित विलायक की कुल मोलों के रूप में परिभाषित किया जाता है और मोलालिटी के मोलल सांद्रण के रूप में भी जाना जाता है। यह किसी घोल में विलायक की सांद्रता का माप है। तो यहाँ पर ये आंसर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर उत्तर यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ तक लिखा गया है। तो 5 प्रश्नों का ही जवाब देना था। तो 5 प्रश्न यहाँ पर हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न में। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 का आंसर लिखा गया। तो 3 ही प्रश्न का जवाब देना था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो यहाँ पर ये 3 प्रश्न हो गया, 14 और 13 और यहाँ पर 11, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।